बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीनो नाजरीन, क्विक सी वीडियो हार्ट अटैक के बारे में। तो नॉर्मली हार्ट अटैक जो है ये सबसे बड़ी वजह है जो डेथ होती हैं नॉर्मल पीपल में बुढ़ापे से पहले। और पाकिस्तान में हार्ट अटैक तो बहुत ज़्यादा होता है। आप रोज़ाना सुनते होंगे जी कि एक बंदा रात को सही सोया था, सुबह उठा नहीं, या बैठे बैठे गिर गया और अस्पताल ले गए और जाते जाते दम तोड़ दिया। तो ये सारे हार्ट अटैक की किस्में हैं। और पर्टिकुलरली मैं इसलिए ये शुगर फ्री पाकिस्तान में वीडियो बना रहा हूँ कि जो डायबिटिक लोग होते हैं इनको हार्ट का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, और ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बीइंग अ डायबिटिक, क्योंकि आपकी इन्फ्लेमेशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बड़ी एक बेसिक सी वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैं बायोकेमिस्ट्री में उसकी रीज़न में डीप नहीं जाऊँगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये एक नॉर्मल आवाम के लिए वीडियो बनाता हूँ, उनको अंदाज़ा हो जाए कि उनको ये कैसे वो इसको चेक कर सकते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि क्विक सी वीडियो है, इसके बारे में मैं डिटेल से एक से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा इसको कैसे कवर करना है। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है कि आप देखते रोज़ाना लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और आप डायबिटिक हैं या आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब आप ओवरवेट हैं या आपकी पेट पे चर्बी है, 40 साल से ऊपर हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ है, या आपको ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो आप का रिस्क फैक्टर जो है वो हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क है या आपको हार्ट अटैक हो सकता है? इसके लिए मैं कुछ 2-3 सिंपल से टेस्ट बताऊंगा आपको, वो आप कर सकते हैं। हर बंदे को जिसको डायबिटीज़ है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अबव 40 है, उसकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, उसको ये टेस्ट कराने चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, लेकिन इससे आपको अपने रिस्क फैक्टर का पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो बेसिकली आपका हार्ट जो है वो आपकी पूरी जिस्म में एक पंप की हैसियत से ब्लड जो है उसको फेंकता है, और ये ब्लड सर्कुलेट करता है, और ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सारे जिस्म को मिलते हैं। अब हार्ट जो है ये बताते खुद एक मसल है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और छोड़ता है तो इससे आपकी हार्ट बीट भी आप मालूम करते हैं, और जितने ज़ोर से ये पंप करता है और जितनी तेज़ी से खून वापस आता है, इससे आप ब्लड प्रेशर बेसिकली मेजर करते हैं। तो होता ये है कि जब आपकी जो आर्टरीज़ हैं हार्ट के अंदर, जो हार्ट के मसल को खून सप्लाई कर रही होती हैं, जब उन आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो जाती है तो उसमें यह होता है कि आपके हार्ट के मसल को खून नहीं पहुंचता। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस जिस जगह पे वो खून कम पहुंच रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होता जाता है, और फिर ये भी हो सकता है कि वो पूरा हिस्सा डेड हो जाए और आपको सडन हार्ट अटैक हो जाए। और इस ब्लड के ना पहुंचने की जो मेन रीज़न है वो होता है आपकी आर्टरी की ब्लॉकेज। तो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आर्टरी के अंदर आपका प्लैक बन जाता है, तो उसकी वजह से जो खून का फ्लो होता है आर्टरी के, जैसे एक पाइप है, पाइप के अंदर आप पानी फेंक रहे हैं तो पानी सही जा रहा है, लेकिन अगर पाइप के अंदर आप एक ये जो बंटे खेलते हैं, छोटा सा बंटा डाल दें या बड़ा बंटा डाल दें, फिर उसमें आप पानी डालें तो पानी आगे नहीं जाएगा, तो ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक होगा तो पानी निकल नहीं सकेगा। ये सूरत हाल है ब्लड की भी, कि ब्लड आगे नहीं जाता, हार्ट की मसल को नहीं पहुंचता, तो उसमें आपको हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसको बेसिकली सिंपली आप समझ लें कि हार्ट अटैक है। और ये देख रहे हैं कि ये आर्टरी है, तो ये आर्टरी के अंदर ये जो है ये सारी ये ब्लॉकेज है, तो ये नैरो हो गया है, तो आपका यहाँ पे ये जो है ब्लड फ्लो बहुत कम हो गया है। तो इस वजह से ये हार्ट अटैक, इसको मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो आपके रिस्क फैक्टर क्या हैं? इन चीज़ों में से कोई चीज़ भी अगर आपको है तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें अगर आप स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली स्मोकिंग आपकी इन्फ्लेमेशन पैदा करती है आर्टरीज़ के अंदर, बॉडी के अंदर। ओबिसिटी है, आप ओवरवेट हैं, सेंट्रल ओबिसिटी है, पेट पे चर्बी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो फिर भी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से आपकी जो आर्टरीज हैं वो मुतासर होती हैं, इफेक्ट होती हैं, फिर उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, क्रैक आ जाता है। डायबिटीज़ डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बाद दफ़ा इन्फेक्शन से भी हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन से आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। और बाद दफ़ा आपके जेनेटिक जीन्स के अंदर होता है
कुछ लोगों की फैमिली में हार्ट अटैक है, 40 में, 50s में, इस और या यंग उम्र में उनको हार्ट अटैक होता है क्योंकि उनके जेनेटिक मसले होते हैं। लेकिन अगर आप इसको अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर करें तो ये जेनेटिक जो है हार्ट अटैक, उससे भी आप बच सकते हैं। इससे देखें आपकी जो रीज़न्स हैं मेन, तो 3-4 रीज़न हैं बेसिकली आपके आर्टरी के क्लॉग होने की या जो हार्ट अटैक की रीज़न बनती है। तो मेन जो रीज़न है, सबसे बड़ी रीज़न जो मेडिकली सब इस पे मुतफ़िक़ हैं, वो है आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है जो आपकी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर रहती है महीनों सालों, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। हाई ब्लड ग्लूकोज, अगर आप डायबिटिक हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, आप दवाएं नहीं ले रहे, या आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड शुगर हाई है, तो डेफिनेटली उससे, और अगर आपकी इंसुलिन हाई है जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं, क्योंकि जब आप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो आपकी शुगर जब ऊपर जाती है तो आपके लिवर को बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है उस शुगर को कवर करने के लिए। तो वो इतनी ज़्यादा इंसुलिन बन जाती है कि वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, और उसमें डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, ये ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है, उस स्ट्रेस से आपकी इन्फ्लेमेशन होती है। और जब इन्फ्लेमेशन होती है आपकी आर्टरीज़ में, तो उसमें उसको करेक्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आता है, मैक्रोफेजेस आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, कैल्शियम आता है, तो वो उसको फिक्स करते हैं। जब फिक्स करते हैं तो वहाँ पे वो एक स्कार सा बन जाता है, प्लैक सा बन जाता है। तो ये जब इन्फ्लेमेशन चलती रहती है, वो स्कार प्लैक जो है वो बड़ा होता जाता है। बाद दफ़ा जो सॉफ्ट स्कार होता है, सॉफ्ट प्लैक होता है, वो आपका टूट जाता है, टूट के क्लॉट बन जाता है, आपकी आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। बाद दफ़ा ये होता है कि वो प्लैक जो है उसको रिकवर हो जाता है, और उसके बाद वो डेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आर्टरी को बिल्कुल सख्त कर देता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो कैल्शियम वो, ये जैसे हड्डी आपकी कैल्शियम से बनी है, तो वो आपकी आर्टरी बिल्कुल एक तरफ से हड्डी की तरह हो जाती है। तो ये इसको कैल्शियम डिपॉजिट कहते हैं। और चौथी वजह जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि जो आपके LDL पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल में डेफिनेटली जो मेजर करते हैं नॉर्मल लेबॉर्ट्रीज़ में, वो LDL-C करते हैं, तो वो इतनी एक्यूरेट मेजर नहीं है। अगर आप एक डिटेल्ड लिपिड पैनल अपना कराएं, जिसमें आप देखें कि आपके LDL पार्टिकल साइज़ और नंबर, वो ज़्यादा मेजर अच्छी है, कि उसमें आपको पता चलता है कि आपकी LDL की पार्टिकल का साइज़ क्या है। तो जितने छोटे LDL आपके होंगे पार्टिकल, उतना ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो छोटे पार्टिकल आपकी आर्टरीज़ के अंदर बैठ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम को क्रॉस करके आर्टरी के अंदर बैठ के वहाँ पे फिर उसको ऑक्सीडेशन होती है, और फिर वो वही बात की इन्फ्लेमेशन आ जाती है और कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं। फिर आपका अगर HDL लो है, अगर आपका 40 से नीचे HDL, तो आपका HDL लो है। नॉर्मली जिस बंदे को भी डायबिटीज़ है अनकंट्रोल, उनका HDL बहुत कम होता है, 40 से नीचे होता है। अगर आप वर्जिश नहीं करते रेगुलरली, मेरी जब डायबिटीज़ डायग्नोसिस, मेरा HDL जो था वो तकरीबन 37-38 पे था। तो अभी जब मैंने डेफिनेटली रिवर्स की और अभी मैं डाइट सही खाता हूँ, लो कार्ब वगैरह, तो अभी मेरा HDL जो है वो 70 के करीब है। फिर आपका हाई ट्राइग्लिसराइड है, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड, ये TG जिसको कहते हैं, वो भी अगर आपके हाई हैं, तो वो भी आपकी एक किस्म की बैड कोलेस्ट्रॉल है, और इसका मतलब है कि आपकी अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है। और हाई ट्राइग्लिसराइड आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो ट्राइग्लिसराइड आप कोशिश करें कि आपके 100 से कम हो, और HDL जो है वो आपका 60 से एटलीस्ट ऊपर हो। और LDL जो है वो आप टेस्ट करा सकते हैं, दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो आपकी डॉक्टर्स नॉर्मल रेंज देते हैं, उससे अगर आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आप लो कार्ब हैं, हाई फैट खा रहे हैं, तो उसमें मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आपके जो पार्टिकल साइज़ है वो छोटा नहीं है। इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिकली कॉज करती है, आपकी प्लैक कॉज करती है आर्टरी के अंदर, और आर्टरी को बंद करती है और खून का फ्लो बंद करती है, तो ये इन्फ्लेमेशन है जो मेन रीज़न है। तो उसको चेक करने के लिए ये 3 टेस्ट आप चेक कर सकते हैं। एक तो वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बेसिकली ये आपकी इम्यूनिटी के लिए हैं, या जहाँ पे भी आपकी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होती है,
वाइट ब्लड सेल वहाँ आके फाइट करते हैं उसको देखने के लिए। इसलिए जहाँ पे आपका ज़ख्म होता है वहाँ पे पस पड़ जाती है, तो ये वाइट ब्लड सेल का काम है। तो यही काम ये करते हैं आपकी आर्टरीज़ के अंदर भी। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वाइट ब्लड सेल वहाँ पे आते हैं, या आपके जिस्म में वैसे इन्फ्लेमेशन चल रही है, जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, हार्ट में है, लिवर में है, तो ये सारी इन्फ्लेमेशन, तो जितनी आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी आपके वाइट ब्लड सेल उतने ज़्यादा होंगे। इसलिए अगर आप वाइट ब्लड सेल काउंट देखें, जो नॉर्मल रेंज है मेडिकल लेबॉर्ट्रीज में दी हुई, तो बहुत वाइड रेंज है, 4 से 12 तक। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों की इन्फ्लेमेशन कम होती है बहुत ज़्यादा, वो 4 तक उनका नंबर आता है, जिनकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है 12 तक। और नॉर्मल जो हमारे लोग हैं जो डाइट का ख्याल नहीं करते, शुगरी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उनको बीमारी कोई नहीं है लेकिन डायबिटिक भी नहीं है, हेल्थी लोग हैं, तो उनकी नॉर्मल आप देखेंगे कि 7-8 के करीब आपका वाइट ब्लड सेल आता है। तो अगर आप लो कार्ब पे चले जाएंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे, अपनी शुगर्स कम करेंगे, तो आपका वो वाइट ब्लड सेल जो है वो 7-8 से नीचे तकरीबन 4.5 तक आ जाएगा। तो जितना कम होगा आपका लो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल, इसका मतलब है कि इतनी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन कम है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, अगर आप, क्योंकि CBC तो तकरीबन हर बंदा पाकिस्तान में कराता है नॉर्मली, तो आप चेक कर लें अपनी CBC, आप अपने वाइट ब्लड सेल देख लें। अगर तो वो 5 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आपकी डाइट ठीक है, आप इन्फ्लेमेशन आपकी काफ़ी कम लेवल पे है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ESR है, जो कि ये 3rd नंबर पे है, जो कि जिसको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, कि कितनी तेज़ी से आपका एरिथ्रोसाइट जो है वो बैठता है नीचे। तो ये भी एक मार्कर है इन्फ्लेमेशन का, तो ये भी आप टेस्ट करा सकते हैं ESR का। तो ये नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है 1 से 13 होती है मर्दों में, 1 से 20 होती है औरतों में। तो नॉर्मली आपकी वैल्यू जितनी कम होगी इतनी आपकी इन्फ्लेमेशन कम है, 1 है, 2 है, 5 है, तो जितनी आपकी ये ज़्यादा होती जाएगी इतनी आपकी इन्फ्लेमेशन कम है। और अगर आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं, जो आप बड़ी उम्र के होते जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जिसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो है बेसिकली आपका नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको उस पर जाता हूँ, लेकिन इससे पहले आप जो इन्फ्लेमेशन है उसका चेक कर लें। तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी C रिएक्टिव प्रोटीन। तो बेस्ट सबसे है आपका टेस्ट इन्फ्लेमेशन का, वो C रिएक्टिव प्रोटीन है, लेकिन इसमें एक रेगुलर होती है या नॉर्मल होती है, वो ना कराएं, आप हाई सेंसिटिविटी C रिएक्टिव प्रोटीन कराएं। इसको हाई सेंसिटिविटी CRP कहते हैं। तो उसमें आपकी वैल्यू बड़ी दकीक से होती हैं, तो उसकी अगर आपकी वैल्यू 1 या 1 से कम है तो आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर जो है, CVD जो है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क जो है वो बहुत कम है। अगर आपकी 1 से 3 है उसकी वैल्यू C रिएक्टिव CRP जो है हाई सेंसिटिव, तो इसका मतलब आपका मॉडरेट रिस्क है। अगर आपकी 3 से ज़्यादा है तो आप हाई रिस्क पे हैं। तो नॉर्मली जो है कोशिश हम ये करते हैं, ऑप्टिमल ये है कि आपकी C रिएक्टिव प्रोटीन 1 से नीचे हो, 0.5, 0.6, 0.7, 0.4 इस पे हो, इसका मतलब कि आपकी इन्फ्लेमेशन बहुत लो है। तो ये 3 एक किस्म के टेस्ट हैं, ये अगर आपने कराए हैं पहले या करा सकते हैं तो चेक कर लें। तो इन तीनों चीज़ों से स्टार्ट करें। इसमें अगर आप देखते हैं कि आप हाई रिस्क पे हैं, या आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या आप मोटे हैं, वज़न ज़्यादा है, आपके पेट पे चर्बी है, या आप 40-50 से ऊपर हैं, तो फिर आपको जो सबसे बेहतरीन टेस्ट है वो है आपका कॉर्नरी आर्टरी स्कैन का, जिसके लिए मैं वीडियो बनाई है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपकी आर्टरीज जो हैं वो कितनी क्लॉग हो गई हैं और क्या सूरत हाल है आपकी इन्फ्लेमेशन की बॉडी की। तो ये देख रहे हैं, ये हार्ट की एक पिक्चर है बेसिकली। तो ये हार्ट एक मसल है, जैसे मैं आपको बताया, तो ये पूरा हार्ट है, ये इसकी लेफ़्ट आर्टरी है, ये इसकी जो है ना राइट आर्टरी है, इसको कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं हार्ट की वजह से। तो जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है तो ये आर्टरीज़ जो हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये आर्टरीज़ आपकी इसके अंदर प्लैक बनता है। प्लैक बनने से ये नैरो हो जाती हैं। नैरो रहने का मतलब ये है कि जब आपका खून, ब्लड अपने लिए खून यूज़ करने की कोशिश करता है, तो ये खून इन आर्टरीज़ में अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो खून आगे नहीं जाएगा, तो ये मसल आपका डेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो ये मसल डेड हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉकेज है तो ये मसल डेड हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पे ब्लॉक होगा आपका ये आर्टरी, वहाँ पे खून नहीं जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये मसल डेड हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है, और फिर यकदम ये प्लैक
आपका रप्चर हुआ, बिल्कुल ब्लॉक हो गई, यहाँ पे ब्लॉक हो गई, कहीं पे ब्लॉक हो गई, तो आपको बेसिकली हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये देखें, ये आपको मैं आर्टरी के अंदर की पिक्चर दिखा रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक नॉर्मल आर्टरी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्लीन, ब्लड फ्लो सही चल रहा है। ये देखें, ये इसमें आपका प्लैक आ गया है, ये वो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी वाइट ब्लड सेल आए, आपका कोलेस्ट्रॉल जो था वो उसने हिस्सा लिया। कोलेस्ट्रॉल इसलिए नहीं कि बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है इसके लिए आपकी इम्यूनिटी या आपकी जो इन्फ्लेमेशन उसको करेक्ट करता है, तो ये उसकी वजह से ये आपका एक आहिस्ता आहिस्ता प्लैक बन गया। तो ये देख लें, ये आहिस्ता ऐसे बनता है, ये छोटा प्लैक है, ये फिर और ग्रो कर गया, इन्फ्लेमेशन चलती गई, शुगर आपकी हाई रही, तो ये इतना बन गया, फिर ये होगा कि इस पर और इन्फ्लेमेशन बढ़ी, ब्लड क्लॉट बन गया। तो जब ये क्लॉट रप्चर होता है तो ये आगे चला जाएगा, कहीं जाके किसी जगह पे आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, तो उससे आपका फौरी तौर पे एंजाइना होगा, दर्द होगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। और ये अगर अब मसला ये है कि ये आर्टरी का जो प्लैक है, ये अगर आपकी आर्टरी 70% तक भी ब्लॉक हो जाती है, तो ये तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन 30-40% ब्लॉक है। ये देखें, ये तकरीबन ये 60% ब्लॉक होगी। तो जब आपकी ये आर्टरी 70% तक ब्लॉक होती है, उस वक्त तक आप इवन स्ट्रेस टेस्ट भी करा लें, जो आपका साइकिल पे करते हैं हॉस्पिटल में, तो आपका स्ट्रेस टेस्ट ठीक आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलता। 70% से लेस जब आपकी ब्लॉकेज होती है तो आप चलते फिरते रहते हैं, आराम से काम कर रहे हैं, कोई आपको अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सर्शन ना करें। तो इसलिए, लेकिन जब आपकी 70% ब्लॉकेज हो जाती है तो उसके बाद आपकी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब यही ब्लॉकेज जो है, जो अब जब आपको हार्ट अटैक होता है या एंजाइना होता है या आप रिस्क फैक्टर है, तो जब डॉक्टर देखते हैं तो इसी ब्लॉकेज को खोलने के लिए वो जो है आपकी स्टेंट जो डालते हैं, वो स्टेंट यहाँ पे डालते हैं, तो वो लोहे की और या उसका क्या कहते हैं आप, मेटल होती है, तो मेटल की एक ट्यूब सी छोटी सी होती है झिल्ली वाली, जो इसके अंदर आप वो डाल देते हैं, डाल के तो ये उसको ओपन कर देती है ताकि ये ब्लॉक ना हो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी बाकी टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल हैं या आपके रिस्क फैक्टर जो मैंने बताए हैं, वो है आपका कॉरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग। तो ये एक रीसेंट जो है टेस्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था पहले, 15-20 साल पहले डॉक्टरों ने ये कहना शुरू किया इसको करें, तो अभी ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो इसमें बेसिकली आपका CT स्कैन होता है, सिंपल सा, 5 मिनट लगते हैं आपको उसको कराने में। पाकिस्तान में मैं इसकी प्राइसेस देख रहा था, तकरीबन 8-1000 का ये टेस्ट होता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है आपकी जान बचाने के लिए, आपको फ्यूचर हार्ट रिस्क बचाने के लिए, कि आप ज़रूर कराएं। तो ये जब होता है, तो जब, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि जब आर्टरीज ये प्लैक बनता है, ये प्लैक जब हील होता है, तो ये हील होने के बाद यहाँ पे कैल्शियम की एक लेयर बन जाती है। कैल्शियम जो है वो बेसिकली आपका एक बोन है, तो इसलिए जब आप उसका स्कैन करते हैं तो वो जैसे बोन के स्कैन में बोन वाइट आती है, तो वो आपको वाइट धब्बा सा नज़र आता है। इसका मतलब है कि आर्टरी के अंदर कैल्शियम है। कैल्शियम का मतलब है कि आपके अंदर प्लैक था, वो प्लैक हार्डनड हो गया, सख्त होके वो हड्डी की शक्ल बन गई, तो आपकी आर्टरी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, और कितना वो प्लैक है उसकी बेस पे वो अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी आर्टरी ब्लॉक कितनी है। तो ये देखें, इसका जब CT स्कैन किया तो उन्होंने, तो इसका CAC स्कोर, जो कैल्शियम कॉर्नरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर जो कहते हैं, ये 0, इसमें कोई आपको सफ़ेद धब्बा नहीं आ रहा। ये देखें, छोटा सा धब्बा है, तो ये एक आर्टरी में कैल्शियम स्कोर है, इसका स्कोर है 29। ये देखें, इस हार्ट में ये सारी जगह जो है ये आर्टरीज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट है, ये है, तो इसका बहुत ज़्यादा हाई स्कोर है, 1200। ये थोड़ा स्कोर है, उससे 250 है, लेकिन ये स्कोर जो हेल्थी हार्ट है उसका 0 होना चाहिए। अगर आपका 0 से 10 तक है तो ये माइनर है, 10 से ऊपर, 10 से 100 तक जो है ये माइल्ड है, 100 से ऊपर चले जाएं आप, 200-300, तो ये मॉडरेट है, और इससे 250 से ऊपर आप चले जाएं तो ये आपका सीवियर है। तो जितना ये कॉर्नरी आर्टरी स्कोर आपका ज़्यादा होगा, उतना आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, उतने आपके हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये आप ज़रूर टेस्ट कराएं, क्योंकि इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी रही और इस वक्त आपका कैल्शियम स्कोर क्या है। अगर आपका कैल्शियम स्कोर 0 है, इसका मतलब है कि आपका हार्ट बिल्कुल तंदुरुस्त और सही है। तो आप अपनी जो है डाइट का ख्याल रखें और कोशिश करें कि हफ्ते में तकरीबन
5 दिन एटलीस्ट 30 मिनट जो है आप लाइट जॉगिंग करें, थोड़ा हार्ट रेट बढ़ाएं ताकि आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी भी बरकरार रहे, और शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स और वो सारी चीज़ें कम कर दें जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। लेकिन अगर अगेन आपको डायबिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, 40 से ऊपर हैं आप, ये टेस्ट ज़रूर कराएं, और इस टेस्ट की बेस पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका हार्ट जो है उसका लेवल क्या होगा, कि ये इसकी प्रोग्रेशन जो होती है कॉरोनरी आर्टरी कैल्शियम की, तकरीबन 25% साल में बढ़ता रहता है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अगर आपका 25-30 से शुरू हुआ तो 5 साल में ही हो सकता है 150-200 से ऊपर चला जाए। तो जब 200-250 से ऊपर चल जाता है तो उसका मतलब है कि आपके हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। स्टंट आपको डालेंगे, आपको ब्लड थिनर देंगे, आपको और मेडिसिन देंगे ताकि आप जो है आपको स्टैटिन वगैरह पे लगाएंगे ताकि आपकी जो इन्फ्लेमेशन कम हो। तो उन सब दवाइयों से बचने के लिए, इन सब ऑपरेशन से बचने के लिए आप ये एक सस्ता सा टेस्ट है, करा लें। अगर आप देखें कि आपका CSC स्कोर आपका 0 से ऊपर है तो उसको आप डाइट चेंज करें, अपनी लो शुगर पे चले जाएं, इन्फ्लेमेशन कम करें, उसमें पोटासियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी जो है उसका ख्याल रखें। तो ये चीज़ें मैं एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे इनको आपकी हार्ट डिजीज़ को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि अपनी हार्ट हेल्थ जो चेक करने के लिए आप वो टेस्ट जो मैंने पहले आपको बताया, ESR है, आपका CRP हाई सेंसिटिव, या आप वाइट ब्लड सेल चेक कर लें। अगर आपको रिस्क फैक्टर में से कोई है तो ये एक टेस्ट करा के अपना CSC स्कोर देखें। तो अगर आपका CSC स्कोर 0 है तो यू आर सेफ़। आपको अगले 5-10 साल में आप अगर हेल्थी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं तो आपका CSC स्कोर बढ़ेगा नहीं। अगर CSC स्कोर 0 नहीं है तो आप बिल्कुल अलर्ट होके अपने आप को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे लें, और अपने आप को, ये ज़रूरी नहीं कि आप डायबिटिक हो, ये प्री डायबिटिक में भी बहुत ज़्यादा CSC स्कोर होता है। इन जिन लोगों की इंसुलिन ज़्यादा होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा CSC स्कोर हाई हो जाता है, हार्ट की डिजीज होती है, ब्लॉकेज होती है। और आप जानते हैं पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हार्ट अटैक होता है। तो इसका मतलब कि वो प्री डायबिटिक थे या डायबिटिक नहीं थे लेकिन उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंसुलिन पैदा हो रही थी, और वो शुगर और इंसुलिन जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे थे। तो इसको वीडियो को आगे फैलाएं, क्योंकि हार्ट अटैक से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। मेरे अपने फैमिली में मैंने देखा है बहुत लोगों को हार्ट अटैक हुआ, 1-2 घंटे के अंदर डेथ हो गई, और उसकी मेन रीज़न ये होती है, और किसी ने ये CSC स्कोर नहीं कराया। लेकिन अब मैं सबको ये तलकीन कर रहा हूँ कि आप CSC स्कोर जो है CT स्कैन ज़रूर कराएं हर 2-3 साल, डिपेंडिंग कि आपका स्कोर क्या है, और ये करा के आप इसको चेक करें। अगर आप कुछ लोग कराते हैं तो अपने रिज़ल्ट शेयर करें। तो उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि अगर आपका CSC स्कोर 0 से ज़्यादा आता है तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको किस तरह आप बढ़ने से बचा सकते हैं, या बाद दफ़ा आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसको आप प्रोग्रेशन से रोक सकते हैं। तो ये एक स्कोर अगर आपको नहीं पता तो अब बेसिकली आप अंधेरे में, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आपकी हार्ट के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये स्कोर से आपको आपकी इन्फ्लेमेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी बता चलूँ कि जो सॉफ्ट प्लैक होते हैं, जो कैल्शियम बनने से पहले होते हैं, वो रप्चर होते हैं, वो आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक करते हैं, वो इस CT स्कैन में नहीं आते, वो भी डेंजरस हैं। लेकिन ये CSC स्कोर से आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर सॉफ्ट प्लैक बने, उसके बाद वो हार्डन होकर कैल्शियम बने। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, और इसको आप लो कार्ब पे जाके इसको आप स्मोकिंग ख़त्म करें, अपने वेट कम करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, हेल्थी फूड खाएं, और उसके बाद 2-3 साल बाद फिर चेक कराएं और देखें अगर आपका स्टेबल है, उसी जगह पे है, तो आपको कोई मसला नहीं है आपकी फ्यूचर हार्ट अटैक का। थैंक यू जी। कोशिश कर रहा था कि छोटी सी वीडियो, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैंने कोशिश की इसको बड़े लेमैन तरीके से बताऊं, सबको अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या है। इसको आगे फैलाएं अपने दोस्तों को, फैमिली को, जो आपके घरों में बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये टेस्ट सबको कराना चाहिए, और इसको करा के उसके मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको आप चेंज करें। और इसके साथ ही जी मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इसको आगे लाजमी शेयर करें, चैनल को लाइक करें। इंशाल्लाह और भी वीडियो मैं अब बनाता रहूँगा रेगुलरली, जो कि डायबिटिक लोगों के लिए, और वो लोग जिनकी हेल्थ सही नहीं है, उसको कैसे आप अपनी बीमारियाँ रिवर्स करें, कैसे उसको कंट्रोल करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।